शेर की सवारी करने वालों को याद रखनी चाहिए, जिस दिन शेर से उतरोगे सिर खा जाएगा। शेर की सवारी करते हो तो कानून के हिसाब से चलो, और कानून के हिसाब से नहीं चलोगे तो कल कानून आपको जीने नहीं देगा। सवाल चूंकि महत्वपूर्ण है, मामला राज्य के खजाने से, मामला सरकार के खजाने की फजूल खर्ची पर है। आप जानते हैं कि 3 लाख करोड़ से अधिक के बिहार पर कर्ज है। आप ये भी जानते हैं कि 25,000 रुपया प्रति व्यक्ति, 25,000 का लगभग कर्जदार है जो पैदा लेता है। वो 28,000 लगभग करोड़ रुपया प्रति जो है वर्ष हम लोग सूद में राज्य के खजाने से देते हैं। और हाल ही में चुनाव संपन्न हुए और 10,000 रुपया जो सीड मनी के रूप में जिन महिलाओं को मिला, उनको 2 लाख रुपया देने के लिए 2,70,000 करोड़ की आवश्यकता है। 1,05,000 करोड़ रुपया वेतन पेंशन से लेकर सर्विसमेंट कई मदों में खर्च होते हैं, यानी लबा 4.25 लाख करोड़ की आवश्यकता है, जबकि राज्य का बजट अभी 3,18,000 करोड़ है। हम लोगों ने कहा कि भाई बिहार की सरकार राज्य के खजाने पर श्वेत पत्र जनता के बीच में सार्वजनिक करे। सवाल नंबर 2, योजना मद में कर्णांकित राशि जो विश्व बैंक से आए थे, जिसका डायवर्सन हुआ, तथ्यात्मक बिंदुवार तरीके से बिहार के आवाम के सामने रखनी चाहिए। सवाल नंबर 3, बिहार में जो चुनाव हुए वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र का पर्व है। उल्लास के साथ 5 वर्ष में आदमी वोट देता है और अपने मन पसंद की सरकार चुनती है। चुनाव कोई आपदा नहीं है, आपदा से भी राशि निकाली गई चुनाव में, उस पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इतने सारे सवाल बिहार के खजाने से जुड़ा हुआ है और हम लोगों ने श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा कि राज्य के खजाने पर श्वेत पत्र एक राज्य की सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। पूर्णिया का हाईवे अगर पैसे के अभाव में नहीं बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के कारण नहीं बन रहा है, यह सवाल उनके जहन में नहीं है। लेकिन 90 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है बिहार भवन। बिहार भवन की आयु हो गई है 90 वर्ष। 90 वर्ष के बिहार भवन से छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। बिहार निवास, जिसकी आयु मात्र 32 साल है, जिस इमारत की भव्यता, उसकी मजबूती, उसकी रौनक, उसके स्वस्थ होने के प्रमाण देते हैं। हर व्यक्ति वहां जब जाता है, मोटी मोटी जिसके बीमे हैं, 1994 में जिसका उद्घाटन हुआ, मुझे हैरत हुई, उसको तोड़ने का निर्णय दे दिया गया। एक आपने बिहार सदन बनाया जिसमें कोई जाना नहीं चाहता, जमीन में खेल फेल हुआ, उसमें कोई अधिकारी था भी भारत सरकार के डिप्टेशन पर है, उन लोगों ने मिलकर के नारा भी आया कि यार बजट को बढ़ाते 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 कई सौ करोड़ ले गए। बिहार निवास जो मात्र 32 साल की आयु प्राप्त किया है, राज्य की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए बिहार की जनता के सामने कि क्यों कर तोड़ी जा रही है, मजबूत इमारत को क्यों तोड़ी जा रही है। क्या पोर्टिको में उद्घाटनकर्ता के 1994 में जो नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी का लिखा हुआ है बोर्ड लक्षणों में, गाड़ी रुकने के बाद कहीं जो दीदार होता है, क्या उनके पीड़ा तोड़ दिया जाता है? ईर्षा के भाव से बिहार के खजाने को अगर लुटाइएगा और स्वस्थ इमारत को, 32 साल की इमारत को अब डिमोलिश कर करके
आप नया बनाइएगा, फिर उसमें 1000 करोड़ रुपया, 500-700 करोड़ रुपया खर्च करिएगा, वो पैसा का किसका है? राज के खजाने के पैसा किसी बाप की जागीर नहीं है। राज का खजाना का पैसा हर बिहारियों का, उस पर सबका हिस्सा बराबर है, सबका हक है। यू ही कोई उठा दे अपनी ईर्षा के चलते? कौन सी जरूरत आन पड़ी है? आपने बोर्ड लगा दिया, 90 साल बिहार भवन का हो गया, उसको नहीं तोड़ रहे हो। 32 साल वाले को तोड़ रहे हो। आपने बिहार विधानसभा का जो बनाया, आपने अलग से जो भवन बना बिहार विधानसभा का, उसका ग्राउंड नीचे का जो अभी तक ठीक नहीं हुआ, हिसाब जारी है। सब फट रहा है, पानी बरसात में जाते हैं लोग, पत्रकार साथी इस बात के गवाह है, चूता है। सलाई का डिबिया बनाया है, कोई ज्यादा नहीं चाहता बिहार सदन में। और जो इंजीनियर बिहार निवास को तोड़ने की अनुमति देगा, क्या वो आने वाले कल में रिटायरमेंट के बाद वो घेरे में नहीं आएंगे क्या? खाली पड़ा भूखंड में बना दीजिए। अरे भाई 500 करोड़ रुपया का 600 करोड़ रुपया का इंस्टीट्यूशन बना दीजिए ना, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बना दीजिए, हब बना दीजिए प्रमंडल स्तर पर। प्रमंडल स्तर पर अगर 100 करोड़ रुपया भी सभी प्रमंडलों में बांट दीजिए और क्वालिटी एजुकेशन का हब बना दीजिएगा, तो बिहार के युवा शिक्षा प्राप्त कर करके एक लंबी छलांग लगाएंगे। लेकिन हिंसा और जलन के कारण बिहार निवास को तोड़ना चाहते हो। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर एक बुलेटिन प्रतिदिन जारी होनी चाहिए, एक विशेष टीम गठित होनी चाहिए। ईर्षा की पूर्ति के लिए राज्य के खजाना को आप चढ़ा दीजिएगा, बलि चढ़ा दीजिएगा, नाम छपाने के लिए, नाम मिटाने के लिए। हर कोई वहां पर, कोई नहीं चाहता, अधिकारी तक नहीं चाहता कि टूटे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं चाहते कि वो टूटे। हम सब ऑफ द रिकॉर्ड सभी मंत्रियों ने कहा, सभी लोगों ने कहा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन इनकी ईर्षा तोड़ने पर आमदा। बिहार की जनता के सामने इन बातों को, क्योंकि ऐसा नहीं होता, कानून के अनुपालन करवाने वाले अधिकारी भी कानून को तोड़ करके पद पर रहते भर में अगर वो निकल जाएंगे तो आने वाले कल में कानून को माफ कर दे, ऐसा संभव नहीं होता। शेर की सवारी करने वालों को याद रखनी चाहिए, जिस दिन शेर से उतरोगे सिर खा जाएगा। शेर की सवारी करते हो तो कानून के हिसाब से चलो, और कानून के हिसाब से नहीं चलोगे तो कल कानून आपको जीने नहीं देगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि राज्य की सरकार पूरे तथ्यात्मक तरीके से, सरकार के अधिकारी, सारे अधिकारी को बैठ करके पीसी करने की स्थिति फर्ज करनी चाहिए। एक टीम गठित करे और गठित कर करके अत्तर स्थिति बताए बिहार निवास के बारे में। क्या उसकी मोटी मोटी दीवारें, हाल ही में 2 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुआ है सौंदर्यीकरण में, हाल ही में। राज्य का खजाना कर्जा में गिरा हुआ बिहार योजनाओं के लिए बाट जोड़ रहा है। मनरेगा की राशि जुट नहीं रहा है, 40%। भारत सरकार ने मना कर दिया। जानकर के आश्चर्य होगा, 2500 करोड़ से अधिक पैसे सिर्फ बकाया भी है हमारे मजदूरों को। बिहार में पैसा आ नहीं रहा है। सकारात्मक राजनीति पर बल क्यों नहीं देना चाहिए? दिन भर तो लोग उब जाते हैं, फल्ला ने फल्ला बोला, फल्ला ने फल्ला बोला, उसी पर क्रिया प्रतिक्रिया। लेकिन राज्य के बेहतरी के लिए थोड़ा ऊपर उठनी चाहिए। सवाल है, डेफिसिट में सरकार अगर जा रही है, फाइनेंशियल डेफिसिट में, तो क्या लोग चुप रहेगा? क्या अधिकार नहीं बनता? हम नागरिक नहीं है, हम इस बिहार के लोग नहीं है, हम इस देश के लोग नहीं है। हर सिटीजन का ड्यूटी है, पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, हर सिटीजन की ड्यूटी है। एक सवाल आनी चाहिए, किसी की जिद के चलते राज्य का 1000, याद होगा आप लोग को, नए लोगों को जानकारी नहीं होगा, आप लोग को याद होगा, सब लोगों को एक बार टिप्पणी न्यायालय ने भी की था म्यूजियम के सवाल पर, याद होगा आपको, नया म्यूजियम जो बना था। हम नहीं जाना चाहते उन जगहों पर,
कई चरित्रों में बदलाव हुए, कई चरित्रों में बदलाव हुए। उस जगह पर हम लोग जाना नहीं चाहते। वर्तमान जो हालात है देश की, उसमें कई तरह के संस्थाओं के भी अपनी मजबूरियां हैं। इसलिए उस दिशा में हम लोग एक ही लाइन है हमारा कि बिहार निवास को तोड़ने की जल्दबाजी क्यों, कितने राशि खर्च करने जा रहे हैं इस पे, डिमोलिश करना क्यों चाह रहे हैं, मजबूत इमारत तोड़ना। 32 साल की मात्र अवस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आप चाहते हैं जमीन दोज कर देना, और 90 साल के लोगों, 90 साल का जो उम्र प्राप्त कर दिया है बिहार भवन को, उसमें कब्जा किए हैं, उसमें कब्जा किए हुए। हालात बस से बदतर है। हम उम्मीद करते हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि इन सवालों को राजहित में उठाइए। खजाने की पूरी तरह से लुटाने की साजिश है। राज्य के खजाने पर राज्य का हर व्यक्ति का अधिकार है। राज्य का खजाना किसी की बात की जागीर नहीं है, ये बात याद रखनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को कष्ट दिया है, और याद है, ये भी याद रखनी चाहिए, कल जब आपकी मूर्ति लगाने की जरूरत पड़ेगी ना, आने वाले कल में कभी समय पर मांग कोई किया, तो पटना के चौराहा पर कहीं लगाने की जरूरत पड़ गई, तो वो लालू परिवार का कोई लाल कर सकता, दूसरा कोई आपका तो नंबर नहीं लेगा, जो नाम के पीछे इतना दीवाना हो गए हैं आप। तो इन बातों के साथ आप लोगों को कष्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो कदम उठाया, आपके सामने रखी बात। अभी तो मैंने प्रेस के माध्यम से पीपुल डोमेन में बिहार की जनता को यह बात क्या संज्ञान में जानी चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री खुन्नस से के कारण, ईर्षा के कारण, द्वेष के कारण नया घर को जमींदोज कर करके वहां फिर से इसलिए घर बनाना चाहते हैं कि उस दीवार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री 1994 में जिनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ था, लोकार्पण हुआ था, समर्पित हुआ था, वह उनको लगातार जो है टिस मारता है। ये बात तो मैंने कहा। आप लोगों को राज्य के खजाने का चिंता है, नाम बचाना, उसके पहली प्रायोरिटी राज्य के खजाने की चिंता है भैया, तो आपको याद नहीं है तो बताता हूँ मैं उन दिनों भी म्यूजियम के सवाल पर बोला था, बढ़िया बढ़िया बना हुआ है, मैंने फ्लैट जब ध्वस्त किया गया था, तोड़ने की आवाज इनकम टैक्स पार जाता था, इसमें तोड़ा जा रहा था। लेकिन जो बना आप देख ले रहे हैं क्या, जो बना देख रहे हैं, धक्का बराज कर सकता है क्या?